हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है, क्या आप एक एम्पाथ हैं? अगर एक एम्पाथ, जो भी एक एम्पाथ होता है, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती है, उसके साइंस क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहला साइन हमारा है कि एक एम्पाथ जो होता है वो एक स्पंज की तरह होता है। मतलब जैसे एक स्पंज को आप पानी में रखते हैं तो वो कैसे सारा पानी सोख कर लेता है, राइट? तो एम्पाथ जो होता है वो सामने वाले की एनर्जी को बहुत ही जल्दी सोख कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी पर्सन के साथ बात कर रहे हैं, वो बहुत ही पेन में है, दुख में है, ठीक है, उसको किसी भी चीज़ का दुख है, या अगर वो गुस्से में भी है, या उसका सर दर्द हो रहा है, XYZ जो भी उसकी प्रॉब्लम है, अगर आप उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, थोड़े समय में सामने वाला पर्सन का दुख, पेन, दर्द सब गायब हो जाता है और वो आपके अंदर आ जाता है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एक एम्पैथ की। ये सबसे बड़ा साइन है कि आप एक एम्पैथ हैं। तो अगर ये साइन आपके साथ मैच करता है तो 100% श्योर है कि आप एक एम्पैथ हैं। हालांकि ये एम्पैथ के लिए बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है कि किसी की नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, जिसको फिर आपको टैकल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी है। तो ये एक सबसे बड़ा साइन होता है, ठीक है, एम्पैथ का। सेकंड साइन है कि एक एम्पैथ कभी किसी का दुख नहीं देख सकता है। मतलब वो किसी को दुखी नहीं देख सकता है। उसको हमेशा से ये एक रहता है कि मैं सामने वाले की किसी ना किसी रूप में हेल्प करूं, मेरे से हो सके उतने मैं सामने वाले की हेल्प करूं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से, या उसकी आदत की वजह से, या उसका ये जो सॉफ्ट हार्टेड ये जो नेचर है, उसकी वजह से कभी कभी वो दुखी भी हो जाता है, क्योंकि सामने वाला पर्सन कभी कभी उसकी इस आदत का बहुत फ़ायदा भी उठाता है। हालांकि ये बाद में उसको पता चलता है, शायद उसकी लर्निंग होती है उसमें भी, तो ये चीज़ें भी उसको फेस करनी पड़ती है। लेकिन ये इसका नेचर वो चेंज कर ही नहीं पाता है। इतने लर्निंग या इतने लोग जब उसको गलत तरीके से फ़ायदा उठा लेते हैं उसकी इस अच्छाई का, तो यहाँ पर उसका थोड़ा सा माइनस पॉइंट भी कहलाता है कि एक एम्पाथ जब किसी की हेल्प करने के लिए भी कोशिश करता है तो कहीं कहीं उसको अब्यूज़ भी किया जाता है। उसकी अच्छाई का गलत तरीके से लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तीसरा साइन है कि वो भीड़ में ज़्यादा नहीं रह सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो एक स्पंज की तरह होता है। कोई भी एनर्जी को वो बहुत ही जल्दी सोख लेता है, ठीक है। तो जब भी वो भीड़ में जाता है तो कुछ समय के बाद वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, या तो उसको चक्कर आने लगते हैं अगर वो बहुत ही सेंसिटिव है, या तो उसको अनईजीनेस फील होने लगता है उसके हार्ट में, उसके माइंड में। मतलब वो कुछ भी हो कि आपको लगेगा कि मैं जल्दी से यहाँ से निकल के अपने घर चला जाऊँ, क्योंकि ज़्यादा लोगों की भीड़, मतलब सबकी एनर्जी, और एम्पाथ की जो एनर्जी होती है वो एक पानी की तरह होती है। मतलब अगर मैं कहूँ कि जैसे पानी का फ्लो जहाँ पर ढाल होता है, राइट, अगर आप थोड़ी हाइट से पानी को गिराएंगे तो वो अपने आप फ्लो होके, जहाँ पर नीची जगह है वहाँ पे वो पानी अपने आप फ्लो होके बहने लगता है। तो एम्पैथ की जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव एनर्जी की तरफ अपने आप बहने लगती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इंसान के अंदर नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी है, गिल्ट, शेम या दुख, पेन, फियर, जिस एनर्जी से, जेलसी या जो भी एनर्जी से सामने वाला पर्सन भरा पड़ा होता है, एम्पैथ की एनर्जी उसकी तरफ बहने लगती है। मतलब वो एनर्जी, वो सामने वाला पर्सन एनर्जेटिक लेवल पर उसकी एनर्जी सोक करने लगता है, खींचने लगता है। और इस वजह से एम्पैथ ड्रेन फील करने लगता है। मतलब वो थोड़े ही समय में ड्रेन आउट होने लगता है, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी बहकर आसपास चली जाती है। स्पेशली अगर वो किसी पर्सन से बातचीत कर रहा है, ठीक है,
तब उसकी एनर्जी ज़्यादा बहती है। अगर सामने वाला पर्सन नेगेटिव एनर्जी में होता है या पेन, बहुत ज़्यादा पेन में होता है, या उसकी एनर्जी बहुत ही लो वाइब्रेशन में होती है, तब एक एम्पैथ की एनर्जी बहुत ही जल्दी ड्रेन आउट होने लगती है। वो थोड़े ही समय में खुद को नेगेटिव पाने लगता है, क्योंकि सेम चीज़ कि अपनी एनर्जी सामने वाले के पास चली गई और सामने वाले की एनर्जी इसके अंदर आकर चिपक जाती है। बिकॉज आप जिस भी इंसान से ज़्यादा देर तक कनेक्ट रहते हैं बातचीत में, फ़ोन में, ठीक है ना, तो आपकी एनर्जी फील्ड में सामने वाले की एनर्जी के कोड्स जो होते हैं वो आकर आपके एनर्जी फील्ड में चिपक जाते हैं या तो प्लग इन हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सबकी एक एनर्जी कोड होती है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो ये एनर्जी कोड्स के थ्रू वो आपकी एनर्जी सक करने लगता है, जिससे आप धीरे धीरे एनर्जी, लो एनर्जी फील करने लगते हैं। आप या तो इलनेस फील करने लगते हैं, या तो आपको खुद को लगता है कि मैं लो वाइब्रेशन में जा रहा हूँ, ये एनर्जी मेरी है ही नहीं। ये चीज़ें भी एक एम्पैथ फील करता है। तीसरा साइन, फोर्थ साइन, एनिमल्स उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होने लगते हैं। मतलब एक पॉइंट होता है कि जब हमें एनिमल्स बहुत पसंद होते हैं, राइट, ये तो आपके हार्ट चक्रा ओपन होने की साइन होती है कि आपको एनिमल्स के थ्रू, एनिमल्स के प्रति बहुत ही प्यार है, बहुत ही लगाव फील होता है। लेकिन जहाँ पर एनिमल्स आपके साथ कुछ अलग ही कनेक्टिविटी फील करते हैं, एनिमल्स आपकी तरफ और खींचे चले आते हैं, तो ये भी एक साइन होता है कि आप एक एम्पैथ हैं। पांचवा साइन है कि ये लोग बहुत ही हाईली इंट्यूटिव बीइंग्स होते हैं। मतलब आपका इंट्यूशन इतना हाई लेवल का होता है कि आप सामने वाले पर्सन को पूरा स्कैन कर लेते हैं। समझ लीजिए कि आप उसके साथ आमने सामने अगर बात नहीं भी कर रहे हैं, आप उसके साथ फ़ोन पर बात कर रहे हैं या चैट में भी बात कर रहे हैं, तो भी भले ही वो सामने वाला पर्सन आपके साथ बहुत ही अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन दिमाग में आपके प्रति उसके अंदर क्या चल रहा है वो आप बहुत ही अच्छे से भांप लेते हैं, बहुत ही अच्छे से सेंस कर लेते हैं। इवन चैट में भी अगर आपको उसका सिर्फ एक शॉर्ट रिप्लाई आता है ना कि ओके ठीक है, ये छोटा रिप्लाई भी आपको बहुत कुछ कह जाता है कि वो रिप्लाई उसने किस एनर्जी पे किया है। मतलब वो आपसे गुस्सा है, नाराज़ है, नफ़रत हो रही है आपको, उसको आपसे नफ़रत हो रही है। इस रिप्लाई में ये एनर्जी आप फील कर लेते हैं उस पर्सन की। तो बहुत ही हाईली इंट्यूटिव होते हैं जो एम्पैथ होते हैं वो। और सबसे ज़्यादा नार्सिस्ट जो लोग होते हैं वो एक एम्पैथ की लाइफ में बहुत आते हैं। मतलब एक एम्पैथ जो होता है वो नार्सिस्ट को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि नार्सिस्ट जो पर्सन होते हैं उसको एम्पैथ में वो लाइट दिखाई देती है जो कहीं ना कहीं उसके अंदर मिसिंग होती है। हालांकि मैं एक नार्सिस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा ये बात इसलिए कह रही हूँ कि जो एम्पैथ होते हैं उसकी लाइफ में नार्सिस्ट पर्सन बहुत आते हैं। सिर्फ एक पर्सन नहीं, उसको बहुत सारे लोगों, अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस मिलता है नार्सिस्ट लोगों का। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों क्यों टकराते हैं? क्योंकि दोनों को एक दूसरे से कुछ लर्निंग लेनी होती है। मतलब एक डार्क और एक लाइट का कॉम्बिनेशन बोलूँ, या मतलब दोनों को एक दूसरे से कुछ सीखना होता है, इसीलिए यूनिवर्स उन दोनों को मिलाता है। ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, लवर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक एम्पैथ और नार्सिस्ट का जो कनेक्शन होता है वो क्यों होता है, क्यों डिवाइन उनको मिलाते हैं, नार्सिस्ट की क्या खूबियाँ होती हैं, क्या खामियाँ होती हैं, क्यों एक पर्सन नार्सिस्ट बनता है, ये सारे पॉइंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। मैं नार्सिस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाऊँगी। तो ये वीडियो था एक एम्पैथ के ऊपर। एम्पैथ में भी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, सुपर एम्पैथ भी होते हैं जिसको हायोका भी कहा जाता है। तो जब एक एम्पैथ सुपर एम्पैथ होता है तब क्या होता है, ये भी मैं कवर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये नार्सिस्ट से बहुत कनेक्टेड होता है। मतलब ये जो सुपर एम्पैथ का मैं बता रही हूँ ना आपको, वो नार्सिस्ट
के साथ जब वो डील करता है तब वो सुपर एम्पैथ बनता है। वो क्यों बनता है वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।